माय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टेक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग आपके नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे होने वाले हैं फ्रेंड्स। यस, काफ़ी सारे लोग ये रीडिंग रिक्वेस्ट कर रहे थे, आ गई आपकी रिक्वेस्ट पे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। पर्सनल रीडिंग्स बाय करने के लिए फ्रेंड्स प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट। ऑल्सो फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। ऑल्सो टाइमलेस भी है फ्रेंड्स, आप कभी भी देख सकते हो ये रीडिंग। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई हमारे नाम से मैसेज कर रहा है वो हम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आगे से आपको कभी मैसेज नहीं करती हूँ, आप ही मुझे करते हो। और अगर कोई कर रहा है वो स्कैम है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। कोई आपसे रीडिंग्स के लिए व्हाट्सएप कह रहा है करने को, सो प्लीज़ वी आर नॉट ऑन व्हाट्सएप, सो प्लीज़ ऑलवेज बी केयरफुल। सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट से आप बुकिंग करा सकते हो, और सिर्फ मेरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम है, सो दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी कि आपके नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे होने वाले हैं। अगस्त की रीडिंग्स हो गई है, हिंदी उर्दू इंग्लिश में भी हो गई है, पिक अ कार्ड भी हो गई है, हॉरोस्कोप भी हो गई है, जल्दी जल्दी ढेर सारी रीडिंग्स हो गई है, चेक कर लो फ्रेंड्स। सो लेट्स सी द थीम फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी मैच्योरिटी, ढेर सारी मैच्योरिटी आ रही है आपके लिए। 5 ऑफ कप्स, यू आर मिसिंग समबडी फ्रेंड्स। थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हो सकता है आपको नेक्स्ट 48 आवर्स। आई डू फील के यू मे ऑल्सो मिस योर स्कूल डेज या पास्ट डेज, यू नो, पास्ट फ्रेंडशिप्स या ओल्ड टाइम्स, यू नो, जैसे पुराने दिन कितने सुहाने होते थे, पुराने दिन कितने अच्छे होते थे। यू नो, वी हैव दैट फीलिंग जहाँ पे हम किसी को मिस कर रहे हैं, यू नो, जस्ट आई डोंट नो, इवन आई मिस देम फ्रेंड्स। पुराने दिनों में एक बड़ी अजीब सी सिंप्लिसिटी थी, बिल्कुल यू नो, खाली अच्छी सड़कें होती थी, कोई टेंशन नहीं होती थी, लाइफ केयर फ्री थी। और अभी वाली टेंशन्स, यू नो, पैंडेमिक, लॉकडाउन, ये तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये लाइफ वाज टू टू। सो फ्रेंड्स, ओ माय गॉड। सो बैलेंस की एनर्जी भी है, आप कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की नेक्स्ट 48 आवर्स। आई ऑल्सो फील काफ़ी सारे लोग आप बिज़ी हो सकते हो किसी चीज़ को लेके नेक्स्ट 48 आवर्स। और हो सकता है आप इतने बिजी हो कि आपको लगे कि लाइफ पहले अच्छी थी, यू नो, यू आर नॉट सो बिजी, और यू आर लाइक, यू नो, लाइफ थोड़ी सिंपल थी। आई थिंक दैट्स व्हाट यू विल मिस इन द नेक्स्ट, लाइक आप एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी आ गई है। सम ऑफ यू में ऑल्सो मिस योर चाइल्डहुड, आई डोंट नो वाई। हो सकता है आपके चाइल्डहुड दोस्त जो है वो भी आपको मिस कर रहे हैं, बचपन के यार। आई कीप गेटिंग दैट सॉन्ग, यू नो, बहुत ही प्यारा गाना है, अगर आपने सुना हो तो। आई थिंक इट्स गुरु रंधावा सॉन्ग, मैनू मेरे यार लौटा दे, यू नो। I think that's what is the song called, मैनू मेरे यार लौटा दे, you know, चार यार लौटा दे। So something like that. It's a song about friendship. It's a song about, you know, कि जो दोस्ती है उस पर जो बचपन में होती थी। So I think that's what some of you are missing. Also there is a sense of maturity. So आप वो गाना ज़रूर सुनिएगा, it's a wonderful song. I think you will relate to that song. Chariot, yes, आप काफ़ी बिजी होने वाले हो फ्रेंड्स। गेट रेडी टू ट्रैवल ऑल्सो, कुछ ट्रैवल करना पड़ सकता है, कोई आपकी तरफ आ सकता है। समबडी इज़ ऑल्सो प्लानिंग टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू, मेक अ मूव टूवर्ड्स यू फ्रेंड्स। आई डू फील आप लोगों की तरफ, यू नो, कोई पास्ट लव, पास्ट ऐसा ये लव के लिए नहीं लग रहा है। आई फील इट इज़ ऑल्सो अबाउट वर्क एंड करियर, या कोई दोस्त आपसे मिलना चाह रहे हैं या आप उनसे मिलने जा रहे हो। समबडी इज़ कमिंग टू योर सिटी। सो येस, बट काफ़ी आप बिजी लग रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स, थोड़ा नॉस्टैल्जिक लग रहे हो। ऑल्सो एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी आ गई है आपके अंदर कि हाँ ठीक है, वी नो हाउ टू हैंडल दीज इमोशंस ऑल्सो। सो वेल डन, लेट्स सी व्हाट एल्स विल हैपन। ओह, द डेथ कार्ड, ओह माय गॉड मामा। ओह माय गॉड, ये मैं कार्ड नहीं देखना चाह रही थी, लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज़ हियर। सो आई डू फील फ्रेंड्स, यू आर वर्किंग फॉर सर्टन चेंजेस इन योर लाइफ, एंड आई थिंक यू आर ऑन द राइट पाथ। आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने पे वर्क कर रहे हो, या कुछ चेंजेस हुए हैं आपकी लाइफ में, एंड योर लाइफ हैज़ बिकम डिफरेंट राइट नाउ। एंड आई थिंक you have the maturity to accept or understand these changes. आई डू फील कोई एंडिंग आपको परेशान तो कर रही है फ्रेंड्स, आई डू फील दैट, बट आई थिंक आप लोगों ने मन बना लिया है उससे आगे बढ़ के कुछ और सोचने का। इट इज़ टाइम टू बिल्ड अ न्यू स्टार्ट फ्रेंड्स। नाइट ऑफ रॉड्स, इट्स टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स पे काम करने का टाइम है। नेक्स्ट 48 आवर्स अपने फ्यूचर पे काम करने का टाइम है। आई ऑल्सो फील एरीज, लियो, सैज पर्सन आपको मिस करे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस पर्सन आपको मिस करे।
ओह, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस पर्सन भी आपको मिस करें। काफ़ी सारे लोगों की दिल में आप हो फ्रेंड्स, और काफ़ी लोग आपको याद कर रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स आई डू फील आपको काफ़ी हिचकियाँ आने वाली हैं, बिकॉज काफ़ी लोग आपकी बात कर रहे हैं। सो आई डू फील फ्रेंड्स नेक्स्ट 48 आवर्स आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा पास्ट और आगे फ्यूचर पे। पास्ट में क्या हुआ और फ्यूचर में क्या करना है। सो सम ऑफ यू कुड बी फोकसिंग ऑन योर पास्ट, सम ऑफ यू आर फोकसिंग ऑन योर फ्यूचर। एक और चीज़ मुझे ऐसी लग रही है कि आप लोग बहुत जल्दबाजी में हो कुछ नया स्टार्ट करने के, कि बस तुरंत स्टार्ट कर दें, बहुत हो गया। बट आई थिंक यू शुड। टू ऑफ कप्स, येस आई डू फील फ्रेंड्स पार्टनरशिप्स और रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। आई डू फील फ्रेंड्स के देर इज़ अ लॉट ऑफ, आई डोंट नो वाई मैसेजेस लव के आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली देर इज़ ऑल्सो अ करियर सिचुएशन जिसका मैसेज मेरे को आपको देना है, और वो बार बार बीच में कट हो रहा है बिकॉज सारे मैसेजेस लव के आ रहे हैं। सो पहले लव की बात ही कर लेते हैं, क्योंकि कोई डेस्परेटली आपसे बात करना चाह रहा है फ्रेंड्स, सो कर लेते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई डू फील फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, और हो सकता है ये पर्सन बहुत नर्वस है, एंशियस है आपसे बात करने के लिए। सो आई डू फील नो कांटेक्ट में जो पर्सन है वो आपसे बात करना चाह रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स, या आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग अ मूव टूवर्ड्स यू, ट्रैवल टूवर्ड्स यू, और ऑफर यू सम सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप और कमिटमेंट और समथिंग लाइक दैट। आई ऑल्सो फील जो पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, एंड किया है रिलेशनशिप, मैरिड हैं थर्ड पार्टी में, वो भी आपको बहुत सोच रहे हैं फ्रेंड्स, एंड दिस पर्सन वॉन्ट यू बैक, दे वॉन्ट दिस 2 ऑफ कप्स विद यू। आई ऑल्सो फील दिस पर्सन, जो भी पर्सन है ये आपको जाने नहीं देना चाहते। विदाउट यू दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। इवन अगर वो मैरिड भी हैं तब भी वो खुश नहीं है, आपको बहुत सोच रहे हैं। दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ सम वे और दी अदर। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन को एनजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन है, या वो किसी और प्रॉब्लम नर्वसनेस से ग्रस्त हैं, लेकिन आई फील दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू एंड टॉक। व्हाट इज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू से? 8 ऑफ कप्स, आई एम नॉट ओवर यू, इट वॉज अ मिस्टेक, आई वॉज स्टूपिड, आई वॉज फूलिश, मेरी गलती थी, मैंने आपको छोड़ा, बट अब आई कॉन्ट लिव विदाउट यू, आई रियली नीड यू। आई थिंक दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। आई डोंट नो वॉट दे वॉन्ट से, बट दे रियली वॉन्ट टॉक विद यू फ्रेंड्स। ऑल्सो रिलेशनशिप्स आपके लिए हर तरह की इंपॉर्टेंट रहेंगी नेक्स्ट 48 आवर्स, सो कीप दैट इन माइंड। एस ऑफ पेंटिकल्स, येस आई फील फ्रेंड्स इन वर्क में और करियर में आप लोग कुछ नया शुरू करना चाहते हो, एंड यू आर डेस्परेट फॉर इट, यू आर हंग्री फॉर न्यू थिंग्स इन लाइफ। ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक ऊब गए हो वर्क और करियर को लेके ना, यू वांट समथिंग न्यू, एक्साइटमेंट इन लाइफ। सो आई फील येस कुछ एक्साइटिंग ज़रूर होगा आपकी लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स, या आपको कुछ एक्साइटिंग आइडियाज़ आ सकते हैं, हाँ जी, इंस्पिरेशंस आ सकते हैं। सो प्लीज़ इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन तैयार रखिएगा, ताकि आप इन इंस्पिरेशन को जल्दी से लिख सकें अपने डायरी में और भूल ना जाएं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सो या आई डू फील फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि आजकल सभी को एनजाइटी और ये सब क्यों हो रहा है, वाई आर पीपल सो वर्कड अप, इतनी इंटेंसिटी कहाँ से आ गई है। आई थिंक फ्रेंड्स हम लोगों ने लिखना छोड़ दिया है। अगर आपने नोटिस करा हो, नोबडी नाउ डेज राइट डाउन विद कॉपी पेन एंड पेपर, यू नो, लाइक अगर आपने बचपन में देखा होगा तो आप भी काफ़ी कुछ लिखते होगे, चाहे भले ही होमवर्क क्लास वर्क ही सही, बट यू नो राइटिंग इज़ अ गुड हैबिट, इज़ अ गुड हैबिट। वी शुड ऑलवेज राइट डाउन यू नो थिंग्स इन आर डायरीज। उससे क्या होता है कि चाहे मन के ख्याल ही हो, चाहे कुछ और ही लिख दो, आप ऐसे लिख लो, पोइट्री लिख लो, कुछ भी लिख लो, लिखना इज़ अ गुड थिंग फ्रेंड्स, एंड आई वुड एनकरेज यू टू राइट, स्पेशली अगर आप किसी हेल्थ इशू से या किसी भी इशू से गुजर रहे हो तो इट्स बेटर टू राइट डाउन। पहले लोग बहुत लिखा करते थे फ्रेंड्स, लिटरली पीपल यूज टू राइट अ लॉट। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यस आपको ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है फ्रेंड्स, किसी एरिया के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी मिल सकते हैं। आई फील नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू अचीव अ मेंटल ब्रेक थ्रू। ऐसा लग रहा है कि आप मेंटली किसी चीज़ पे स्टक हो या बढ़ नहीं पा रहे हो, तो मेंटल आपको फ्रीडम मिल सकती है, इमोशनल ब्रेक थ्रूज मिल सकते हैं, एक सेंस ऑफ विक्ट्री मिल सकता है। ऑल्सो जो पर्सन आपको आप सोच रहे थे भूल गए हैं, वो आपको मिस कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 घंटे 2 दिन में ये पर्सन मैसेज करने वाले हैं। आई फील दिस पर्सन डजंट वांट टू लेट यू गो फ्रेंड्स, एंड दे रियली रियली नीड यू। आई फील आपसे कोई हेल्प मांगने आ सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स। पेज ऑफ कप्स, येस कोई यंगर पर्सन हो सकता है आपसे हेल्प मांगे, आपके कजिन्स, छोटे भाई बहन
हो सकता है आपको उन्हें कुछ गिफ्ट वगैरह देना पड़े या वो कुछ ज़िद हट कर ले कि अरे हमें तो यही चाहिए। सो या थोड़े से आपके पर्सन लवर, अगर आप मैरिड हो तो वो भी थोड़े से आपसे अटेंशन मांगेंगे, बिकॉज पार्टनरशिप्स आर रियली 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 हाईलाइटेड फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। तो हो सकता है आपको इट्स अ गुड टाइम टू टेक समबडी आउट एंड एक्सप्रेस योर लव फ्रेंड्स। सीरियसली इट इज़ अ गुड टाइम टू एक्सप्रेस योर लव। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप शादीशुदा हैं, तो डेफिनेटली उन्हें लेके जाएं, उन्हें डेट पे लेके जाएं, या आप उन्हें एक्सप्रेस करें कुछ तोहफा दे के। आई फील कोई आपको भी तोहफा देने वाले हैं। एम्प्रेस, येस आई डू फील फ्रेंड्स यू आर रियली बिजी, रियली रियली बिजी। आई थिंक आपको कुछ गेस्ट वगैरह भी आ सकते हैं मिलने। आई ऑल्सो फील यू कुड बी लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ फ्रेंड्स, टेकिंग केयर ऑफ योर ड्रीम्स, योर एम्बिशंस। आप लोग किसी नए गोल या ड्रीम और हॉबी पे भी वर्क करने वाले हो, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना। जैसे कोई बिजनेस आइडिया स्टार्ट करा है तो उस पर और मेहनत करना। अगर आपने गार्डन स्टार्ट किया है तो उस गार्डन पे और ध्यान देना। अगर आपने कोई नया जॉब या करियर स्टार्ट करा है, हॉबी स्टार्ट करी है, तो उसमें थोड़ा और टाइम देना। यू वुड बी एन अ वेरी नर्चरिंग, वेरी हैप्पी एनर्जी। एक और चीज़ मुझे लग रही है फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग अपने पेरेंट्स को मिस कर सकते हो आप नेक्स्ट 48 आवर्स। स्पेशली अगर आप उनसे घर से दूर रहते हो, यू मे मिस योर पेरेंट्स, योर मदर, योर फादर, योर ग्रैंड पेरेंट्स। हो सकता है आप उनसे मिलने जाओ, ट्रैवल करो। दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट 48 आवर्स ऑल्सो आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रेगनेंसी। सम ऑफ यू मे बी सरप्राइज्ड बाय अ प्रेगनेंसी। 4 ऑफ वॉन्स, मैरिज, कमिटमेंट, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स। येस, अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, आपको बहुत सारे साइंस और मैसेजेस आएंगे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाले मैसेजेस आएंगे कि ये और ट्विन फ्लेम इज़ थिंकिंग अबाउट यू, और हो सकता है वो आपको मैसेज भी करे। कमिटमेंट वगैरह आपके मन में रहेगा नेक्स्ट 48 आवर्स के, कमिट करें नहीं करें, किसके साथ शादी करें नहीं करें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, या आई वुड सजेस्ट यू टू कीप वन थिंग इन माइंड फ्रेंड्स। एक चीज़ मुझे लग रही है कि आप बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाह रहे हो ज़िंदगी में, बट आई थिंक दिस इज़ अ गुड टाइम टू एक्चुअली स्लो डाउन एंड थिंक, क्योंकि आप पास से तो बढ़ चुके हो आगे और नया कुछ अभी आप स्टार्ट कर रहे हो। सो यू आर इन दैट इन बिटवीन एनर्जी जहाँ अभी भी प्लान आप अच्छे से कर सकते हो। सो पेशेंस इज़ अ गुड थिंग। पेशेंस ऑल्सो इन योर रिलेशनशिप्स विल गो अ लॉन्ग वे फॉरवर्ड। और मैं आपको बता दूँ कि अगस्त शुरू हो रहा है और बहुत इंटेंस है, ऑलरेडी न्यू मून पे शुरू हुआ है, और ऑल्सो सितंबर में मर्करी रेट्रोग्रेड भी लगेगा। सो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस हैं रिलेशनशिप्स में, राइट? तो थोड़ा पेशेंस आपको अच्छा रहेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, येस, आप लोग काफ़ी बिजी रहने वाले हो फ्रेंड्स। आप लोग काफ़ी हार्डवर्क भी कर रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स। कुछ लोग अपने वर्क करियर पे बिजी डेज रहेंगे, और कुछ लोग आप मिस भी करोगे कि हाय कितने अच्छे सुहाने दिन होते थे बचपन में, कोई वर्क टेंशन नहीं होता था। बट आई थिंक आपको फाइनेंशियली भी कुछ फाइनेंसेस आपको मिल सकते हैं, या आपके हार्ड वर्क, जैसे आपने कुछ काम किया तो उसका आपको रिवॉर्ड तुरंत मिल जाएगा। सो इट्स अ गुड एनर्जी। एनवी, माय गॉड फ्रेंड्स, काफ़ी लोग आपसे एनवी कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स। आप बच के रहिएगा बिल्कुल फ्रेंड्स। काफ़ी लोग भी आपके चर्चे कर रहे हैं, तो All right, I'm the same as everybody but with different challenges. So I feel आप लोगों को जो आपकी लाइफ में challenges लगते हैं, वो दूसरों को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत सब कुछ बढ़िया हो रहा है। सो आई वुड सजेस्ट यू फ्रेंड्स के जो आपके पास से आपको कम लग सकता है, लेकिन दूसरों की नज़र से आपके पास काफ़ी कुछ है। यू आर रियली ब्लेस्ड, सो फील हैप्पी एंड फील प्राउड एंड ग्रेटफुल। ओह माय गॉड, रिलेशनशिप्स, येस। So relationships are definitely quite important for you friends. I am attracted to those people who serve my higher good. So I do feel friends, काफ़ी सारे लोग आप जो है या तो नए पार्टनर्स को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, या कुछ पुराने लोग वापस आएंगे, दोस्त वगैरह भी। रिलेशनशिप सभी तरह की इंपॉर्टेंट है आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स। लव, oh my god, I commit to the practice of seeing the good in all things. So yes friends, I do feel कि love is really with you in the next 48 hours. काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे आपके next 48 hours. There is a lot of love and support. So आप ये ना सोचें कि आपने कोई चीज़ खोई है, आप किसी को मिस कर रहे हो, या कोई एंडिंग है, कोई रिलेशनशिप या कोई जॉब वगैरह आप ख़त्म हुआ है, यू आर मूविंग टू सम न्यू सिटी, कंट्री। डोंट फील बैड. Don't feel bad about it. Feel like good things are coming in your life. Endings are also new things, new beginnings. Ooh, anxiety number 18.
लेट्स क्लैरिफाई फ्रेंड्स, 2 बार ये एंजाइटी का कार्ड आया है. क्लैरिफाई, लेट्स क्लैरिफाई व्हाट इज दिस. ओके फ्रेंड्स, काफ़ी सारे मुझे लग रहा है आप लोगों को किसी चीज़ की चिंता खाई जा रही है फ्रेंड्स. हो सकता है ये आपको चिंता हो या किसी आपके आसपास किसी को ये चिंता हो सकती है. यू नो, सम सॉर्ट ऑफ अ वरी. हो सकता है आप अपने फ्यूचर को लेके चिंतित हो, या करियर को लेके, या रिलेशनशिप्स, शादी को लेके चिंतित हो. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन एंजाइटी. स्टॉर्म वार्निंग, यस. I do feel friends you have to be a little careful next 48 hours, स्पेशली पेशेंस को लेके. अगर आप बहुत जल्दबाजी करोगे या इग्नोर करोगे चीज़ों को तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स आपको. लेट्स क्लैरिफाई दिस. आई थिंक फ्रेंड्स आपकी रिलेशनशिप्स में थोड़े से ना अनएक्सपेक्टेड ऐसा हो सकता है कि किसी ने एकदम से कोई मेल्ट डाउन हो गया किसी का, कोई रो दिया आपके आसपास, या कोई कलीग परेशान हो के एकदम से समबडी क्राइज. ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन रियली डेस्परेटली वांट्स टू टॉक टू यू. एक फ्रेंड है या लवर है या एक्स है आपके. आई थिंक समबडी रियली वांट्स टू एक्सप्रेस देयर लव फॉर यू बट दे आर नॉट एबल टू. और हो सकता है कोई पर्सन अगर आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है नेक्स्ट 48 आवर्स. प्लीज़ रिमेंबर दे रियली डू लव यू एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स. उनको कुछ प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में, एनजाइटी है, किसी और चिंता खाई जा रही है किसी और चीज़ की, जिस वजह से वो आपसे लड़ रहे हैं. बट दैट डज नॉट मीन दे डोंट लव यू. नंबर 44, वुमन होल्डिंग अ हार्ट. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड या सरप्राइजिंग चीज़ें होती हैं नेक्स्ट 48 आवर्स तो यू मस्ट रिमेंबर दैट गॉड एंड द यूनिवर्स लव यू एंड दे हैव योर बैक, सो यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट. ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं आएगी आपको. ओ माई गॉड फ्रेंड्स, दिस इज़ क्रेजी. दिस इज़ क्रेजी. लुक एट दिस. एनवी. फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप अपने पीरों के नाम ले लो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि देर इज समबडी, I don't know how to say this, friends. Somebody wants you and if they cannot have you, they are really jealous. कोई पर्सन है, या तो फ्रेंड है, लवर है, कलीग हैं आपके, जो चाहते हैं आपके साथ रहना, आपसे बात करना, या वो जो चीज़ आपके पास है वो चाहते हैं, लेकिन अगर उन्हें मिल नहीं पा रही तो दे आर लाइक ओ माई गॉड वाई कांट वी हैव दिस पर्सन. अगर कोई आपके एक्स भी आपसे दूर है, आई थिंक दे आर ट्राइंग टू गेट यू बैक, इवन दो हो सकता है वो मैरिड हैं या कुछ. सो प्लीज़ बी स्टे केयरफुल. आई वुड राइट नाउ सेंड यू सम प्रोटेक्शन ऑल्सो, सो वरी नॉट एंड लुक एट दैट विक्ट्री. फ्रेंड्स, एक चीज़ पक्की है कि आप जो भी चीज़ करोगे उसमें आप सक्सेसफुल होने वाले हो. एंड आई थिंक योर सक्सेस इज़ एक्चुअली गोइंग टू मेक पीपल अ लिटिल जेलस. हो सकता है ये आपको फैमिली से मिले कि फैमिली वाले आपको अप्रूव नहीं कर रहे हैं या हाँ नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज दे सी यू आर डूइंग वेरी वेल. तो जेलेसी या एनवी अफेक्ट कर सकती है आपके रिश्तों को. और ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपसे, पार्टनर वगैरह, इसलिए लड़ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, बिकॉज दे फील लाइक अगर आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आप उनसे प्यार करना छोड़ दोगे या समथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग ऑन. सो रिलैक्स एंड जस्ट इमेजिन कि यू आर डूइंग वेल. आई डू फील आपकी विक्ट्री होने वाली है और ये विक्ट्री काफ़ी लोगों को सरप्राइज करेगी. सो फ्रेंड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं. एंड डोर टू रोमांस, येस देयर इज लव इन रोमांस हैपनिंग फॉर यू, सो वरी नॉट फ्रेंड्स, वरी नॉट. एनीथिंग एल्स फॉर आवर व्यूअर्स? आप प्यार पे फोकस करो फ्रेंड्स. आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू, अगर आप किसी से कंपैरिजन कर रहे हो लाइफ में तो वो अच्छी चीज़ नहीं होगी नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए, क्योंकि आपके देखो 333 444 सारे एंजल नंबर्स आ रहे हैं. सो दैट मीन्स यू आर रियली प्रोटेक्टेड एंड ब्लेस्ड. तो अगर आप ऐसी ऐसी वाइब्रेशन में हो जहाँ आप किसी से कंपैरिजन कर रहे हो, दैट्स नॉट गुड, नॉट राइट. सो लेट्स सी. मूविंग ऑन, 8 ऑफ कप्स. या आई डू फील फ्रेंड्स आपको न्यू चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करेंगी नेक्स्ट 48 आवर्स. बिलीव एंड सक्सीड. येस फ्रेंड्स, आई डू फील कि आप जो भी शुरू कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलने वाला है. यू हैव नथिंग टू लूज़. ट्रस्ट. येस, यू मीन आपको हो सकता है किसी चीज़ के कोई भी प्रोजेक्ट में या किसी यू मे हैव टू टेक सर्टन डिसीजंस इन द नेक्स्ट 48 आवर्स बाय ट्रस्ट, ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट. आपको पूरी पिक्चर समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है, या ये पर्सन रुकेंगे जाएंगे, या ये सिचुएशन कैसी जाएगी. यू विल हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन एंड ट्रस्ट.
सो ये ज़रूरी रहेगा फ्रेंड्स आपके लिए। आपको किन चीज़ों का ध्यान में रखना है? मिराकल्स, यस मिराकल्स आर गोइंग टू हैपन फॉर यू, सो डोंट वरी फ्रेंड्स, काफ़ी सारे मिराकल्स होने वाले हैं आपके लिए। एक्शन, या फ्रेंड्स आप जितना एक्शन देते रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, बट ऑल्सो पेशेंस भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सो एक्शन और पेशेंस दोनों। अपॉर्चुनिटी, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है फ्रेंड्स आपके लिए, सो आपको उनको ध्यान में रखना है, आपको उन्हें मिस आउट नहीं करना है। एंड लेट अस सी सम एडवाइस। Oh my god, a new romantic cycle begins for you, new moon in Libra. So this is fantastic friends. This is amazing. So I do feel friends आपके लिए एक नई लव लाइफ, एक नया स्टार्ट होने वाला है आपकी। और ये सिर्फ लव में नहीं लग रहा है मुझे, आपकी सारी रिलेशनशिप्स अपग्रेड होने वाली हैं ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स। एंड कंग्रेचुलेशंस, यू रियली डिजर्व इट। सो अगर आप नेगेटिव हो रहे हो, प्लीज़ डू नॉट बी नेगेटिव, प्लीज़ डू नॉट गो इन द एनर्जी ऑफ एनवी, क्योंकि फ्रेंड्स एनवी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, it is the biggest source of all problems, so don't go there friends, it's no point. बी बोल्ड, मेक द फर्स्ट मूव। सो आई डू फील फ्रेंड्स आप जितने भी कॉन्फिडेंस है आपका वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इट विल ओनली मेक थिंग्स बेटर। होल्ड योर विजन, येस आपको जो चाहिए फ्रेंड्स, आप अपने ड्रीम्स और विजन्स को देखते रहिए, उन पे काम करते रहिए। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी सक्सेसफुल। चाहे रोमांस हो, चाहे लव हो, चाहे आपका लाइफ इन जनरल हो, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। एंड डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ अ कार्मिक जस्टिस इन योर रिलेशनशिप्स ज़रूर होने वाला है। मज़ा आ गया आज की रीडिंग करके, बहुत अलग अलग तरह की एनर्जीज आ रही हैं, बहुत सब कुछ होने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके बड़े एक्साइटिंग होंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे रहे आपके नेक्स्ट 48 आवर्स। चैनल को ज़रूर मैजिक वेडनेसडे हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो और इस वीडियो को सेव कर लो ताकि आप मुझे बता सको बाद में कि आपकी रीडिंग कैसी रही। मुझे तो पता है बिल्कुल सच्ची सच्ची रही। सो फ्रेंड्स अभी के लिए मिस्टेक सी सिंह, बाय बाय।